शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। मैं गहरी चिंता में डूबे जा रही थी। आखिर वह दिन भी आ गया जिस दिन का हर लड़के को इंतज़ार रहता है, लेकिन मैं इस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही किसी एक का ही सपना देखा था, ना कि चार का। सब लोग अपने आप काम में लग चुके थे। कोई तैयार हो रहा था तो कोई बारात के स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ था। मुझे भी तैयार किया गया। रंग गोरा होने की वजह से मैं सबसे सुंदर लग रही थी। दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर दिख रही थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन मुझे अपनी सुंदरता नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे सिर्फ यह चिंता सताई जा रही थी कि आखिर कैसे होगा यह सब। फिर मेरी इसी सोच में डूबे मन को अचानक कुछ लड़कियों ने शोर से बाहर निकाल दिया, जो कह रही थी कि बारात आ गई है। तभी बैंड बाजे के साथ बारात ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ चार दूल्हे पहले से बैठे थे। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी उन चारों ने बारी बारी मेरी मांग में सिंदूर लगाया और एक बड़ा सा मंगलसूत्र एक साथ मेरे गले में पहनाया। फिर फेरों के लिए उन चारों के साथ साथ मेरा पल्लू बांधा और फेरे करवाए गए। फिर हमारी शादी पूरी हो गई। मुझे अपने कमरे में ले जाया गया, जहाँ कुछ महिलाओं के साथ मेरी भाभी और मेरी माँ भी थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा, अब से उन चारों के साथ ही तुम्हारा संसार है। तुम कभी भी उन लोगों को निराश मत करना, ना ही कभी उनकी सेवा में कोई कमी रखना। हम सब की हमेशा लाज रखना। उनकी ये बातें मुझे अंदर से झकझोर कर रही थी। चाहकर भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैं इस प्रथा की जंजीर में इस कदर जकड़ी हुई थी कि चाहकर भी अपने आप को आज़ाद नहीं करवा सकती थी। खैर, विदाई का समय हो चुका था। सब लोगों से मिलकर मैं अपने ससुराल के लिए निकल गई। ससुराल पहुंचते ही सब लोगों ने रस्में पूरी की और मुझे खाना खिलाया। इतनी सुंदर बहू पाकर मेरे सास ससुर बहुत खुश थे। जो लोग भी आए हुए थे, सब लोग मेरी ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तारीफ का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो मेरी चिंता को दूर कर सके। अब रात हो चुकी थी। फूलों से सजे हुए और इत्र की खुशबू से भरे कमरे में मुझे ले जाया गया और मुझे घूंघट निकलवा कर वहाँ बैठा दिया गया। फिर कुछ देर बाद मेरे सबसे बड़े पति आए। उन्होंने मेरे साथ सुहाग रात मनाई और चले गए। मैं दर्द से कराह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अपने कपड़े सही किए और फिर से सेज पर बैठ गई। फिर मेरा दूसरा पति भी कमरे में आया और उसने भी मेरे साथ वही किया। ऐसा करते करते मेरे चारों पतियों ने मेरे साथ सुहाग रात मनाई। सुबह फिर उठकर मुझे घर के कामों में लगा दिया गया। दर्द के कारण मुझे ठीक से काम भी नहीं किया जा रहा था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। ऐसे रोज होता जा रहा था। रात भर वो लोग एक मशीन की तरह मेरे साथ गलत व्यवहार करते और दिन में घर का काम मेरी हालत ख़राब कर देता। फिर एक दिन मुझे अपने माता पिता से मिलवाने के लिए मेरे पीहर ले जाया गया। वहाँ जाकर मैं सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा महसूस करने लगी, लेकिन मैंने अपनी भाभी को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे भाइयों से इस बारे में बात करूँगी। तभी मेरा वापस जाने का समय हो गया और मैं अपने ससुराल चली आई। उधर मेरी भाभी ने मेरे भाइयों को बात करके मेरी सास को बोला कि हमारी सुहाना बहन बहुत कमज़ोर है। वह एक साथ 5 लोगों के साथ संबंध बनाने में अभी सक्षम नहीं है, तो आप थोड़ा दया करो। उस पर भी मेरी सास ने मेरे चारों पतियों के दिन बांध दिए। एक पति एक रात को ही मेरे साथ रह सकता है और इस तरह हर पति को हफ्ते में एक बार मेरे साथ आने की बारी आती है। अब मैं कुछ ठीक होने लगी थी, क्योंकि अब रोज़ाना सिर्फ एक पति ही मुझसे संबंध शादी के बाद नज़दीक आ रहे थे और मैं गहरी चिंता में। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैं लाल जोड़े में सजी आईने के सामने बैठी थी, पर मेरी आंखों में हल्की सी घबराहट थी। क्या मैं इस नए रिश्ते की जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगी? क्या मैं नए घर में खुद को ढाल पाऊंगी? जब विदाई का वक्त आया तो दिल भर आया। माँ का आंचल पकड़कर रोते हुए लगा जैसे बचपन की सारी यादें एक पल में आंखों के सामने घूम गई। पिताजी की नम आंखें पहली बार देखी थी। नया घर, नए लोग, नया जीवन। पहली रात मैं कमरे में अकेली बैठी थी। दिल की धड़कन तेज थी। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला।
मेरे पति अंदर आए। उनके चेहरे पर भी एक हल्की सी झिझक थी। उन्होंने धीरे से कहा, डरिए मत, हम दोनों के लिए ये सब नया है। हम दोस्त बनकर शुरुआत करेंगे। उनकी ये बात सुनकर मेरे दिल का आधा डर उसी पल ख़त्म हो गया। मुझे एहसास हुआ कि शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि दो अजनबियों का धीरे धीरे एक दूसरे को समझने का सफ़र होता है। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।